गोल्डन सीड्स इन द डार्क फॉरेस्ट। एक गांव के नज़दीक में बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात में तो क्या, दिन में भी कोई उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस जंगल में बहुत ही डरावने भूत रहते हैं और जो भी उस जंगल में जाता है वो वापस लौट कर कभी नहीं आता। पर गांव वालों का मानना ये भी था कि उस जंगल में गोल्डन सीड्स है। उसी गांव में एक आरव नाम का लड़का रहता था। उसने ठान लिया कि उसे वो गोल्डन सीड्स चाहिए है। एक दिन सुबह आरव अपनी बैलगाड़ी के साथ जंगल की ओर निकल गया। बैल जंगल आने से पहले ही रुक गए और आरव को पैदल ही जंगल के अंदर जाना पड़ा। घने अंधेरे जंगल में यहाँ वहाँ आरव गोल्डन सीड्स को ढूंढता रहा, पर आरव को कहीं कुछ भी नहीं मिला। बहुत देर चलने के बाद आरव को अब भूख लगने लगी थी। अब आरव को अपने पेट भरने के लिए खाना ढूंढना था। आरव को स्ट्रॉबेरी के नन्हे नन्हे पौधे दिखते हैं। आरव स्ट्रॉबेरीज को तोड़ने ही जाने वाला था, तभी अचानक एक भूत आ गया। वो काफ़ी नन्हा था पर डरावना था। आरव उसे देखकर डर गया। भूत ने आरव को कहा, अगर तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए हो तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। आरव ने कुछ सोच कर कहा, क्या काम करना पड़ेगा? भूत ने कहा, ये जो जंगली घास यहाँ पर उगे हैं उसे उखाड़ कर फेंको और ज़मीन नरम। आरव ने ठीक वैसा ही किया और उसका कारण पूछा। भूत ने कहा, इससे स्ट्रॉबेरी के पौधों को अच्छे से धूप मिलेगी और वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगे। फिर भूत ने आरव को कुछ स्ट्रॉबेरीज खाने के लिए दी। आरव स्ट्रॉबेरी खाई और वहाँ से चला गया। आरव ने कुछ स्ट्रॉबेरी घर जाकर खुद खाई और कुछ स्ट्रॉबेरी को ज़मीन के अंदर दफना दिया। और जो जंगली घास आरव ने उखाड़ी थी उसे भी ज़मीन के अंदर एक जगह पर दफना दिया। दूसरे दिन आरव गोल्डन सीड्स की तलाश में दोबारा निकल गया। काफ़ी देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद अब उसे एक सेब का पेड़ दिखता है। सेब दिखने में काफ़ी रसीले थे। अब उसे सेब खाने का मन हो रहा था। आरव जैसे ही सेब के पेड़ के पास पहुंचा, वहां पर और एक भूत दिखा। उसने आरव को सेब के फल को तोड़ने के लिए मना किया। भूत ने पूछा, तुम कौन हो और ये फल किसे पूछकर तोड़ रहे हो? आरव ने अपना नाम बताते हुए कहा, ये फल काफ़ी स्वादिष्ट दिख रहा है, क्या ये मैं ले सकता हूँ? भूत ने कहा, बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। अगर फल की इच्छा है तो कुछ काम भी करना पड़ेगा। आरव ने पूछा, क्या काम करना पड़ेगा बताइए? भूत ने कहा, मेरा पेड़ बहुत दिनों से प्यासा है, जाके पानी लेकर आओ। आरव ने पूछा, पानी कहाँ मिलेगा इस जंगल के अंदर? भूत ने कहा, जंगल की गहराई में एक कुआं है, वहाँ से जाकर पानी लेकर आओ। आरव जैसे तैसे इस कुएं के पास पहुँचा और वहाँ से पानी लेकर वापस पेड़ के पास आया। आरव ने पेड़ को पानी पिलाया और भूत ने उसे 2 सेब दिए। वो सेब के फल लेकर घर आ गया। एक फल आरव ने खुद खाया और सारी बीजें निकालकर ज़मीन में लगा दी। अगले दिन सुबह गोल्डन सीड्स पाने के पक्के इरादे से आरव जंगल की ओर निकल गया। आज उसकी नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ती है। आम के पेड़ पर कई सारे रसीले आम लगे हुए थे। उसके मन में आम के फल खाने की इच्छा जागृत हुई, पर वापस से भूत का डर सताने लगा। वो जैसे ही पेड़ की तरफ बढ़ा, उसके सामने एक भूत आ गया। उसने सीधे आरव को बोला कि अगर फल चाहिए हो तो काम करना पड़ेगा। आरव ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए है, तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने बताया, मेरा पेड़ कई दिनों से भूखा है, इसे खाना खाने की ज़रूरत है। आरव ने पूछा, खाना और पेड़ क्या खाना खाते हैं? बताया, मेरा पेड़ हमारे ही पेड़ के सूखे पत्ते खाता है। आरव ने पूछा, पर पेड़ अपने सूखे पत्ते कैसे खा सकते हैं, मुझे नहीं पता। तब उस भूत ने बताया, ये सभी सूखे पत्तों को इकट्ठा करो और हमारे जड़ों में डाल दो। आरव ने ठीक वैसा ही किया और इसे करने का कारण पूछा। भूत ने जवाब दिया, ऐसे करने से हमारे पेड़ को पोषण मिलता है और भी अच्छे से पेड़ पर फल लगते हैं। बाद में भूत ने आरव को 2 आम दिए और कहा, अब घर चले जाओ और दोबारा मत आना जंगल में। आरव घर चला गया और एक आम खा लिया और उसकी गुठली को ज़मीन के अंदर लगा दिया।
आरव अब जंगल से वापस आकर अपनी किसानी के बारे में सोच रहा था। आरव को अब दोबारा से किसानी शुरू करनी पड़ेगी पहले से, क्योंकि उसके पास अब गोल्डन सीड्स नहीं है। उसने गोल्डन सीड्स ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नाकाम रहा। आरव के पास जो एक सेब, एक आम और कुछ स्ट्रॉबेरीज बची हुई थी वो आरव बाजार जाकर बेच आया। आरव जब अपने घर के बगीचे को देखता है तो चौंक जाता है। वहाँ पर उसे एक स्ट्रॉबेरी का पौधा जिसमें बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी, और तो और एक सेब का पेड़ और एक आम का पेड़ भी दिखता है जहाँ पर बहुत सारे रसीले सेब और आम लगे हुए थे। आरव उसे तोड़ता है और दूसरे दिन वापस से बाजार में बेचने जाता है। उसके फल बहुत ही रसीले होने के कारण बहुत ही अच्छे दाम में और बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं, जिससे वो थोड़े ही दिनों में बहुत ही पैसे वाला हो जाता है। एक दिन अचानक आरव को वापस से उस गोल्डन सीड्स की याद आती है। शायद ये वही गोल्डन सीड्स है जिसकी वजह से फल इतने जल्दी से उगे हैं। आरव एक दिन सुबह वापस से जंगल की ओर चल देता है। वहाँ पर उसे कोई भूत नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर वो 3 परियों को देखता है जो बहुत ही सुंदर थी। वो परियां आरव को देखकर पहचान गई। उन्होंने कहा कि हमने ही तुम्हें वो फल दिए थे, और उन्होंने आरव को समझाया ये कोई जादुई फल नहीं है, पर इसमें जादू जो है वो तुम्हारी मेहनत है। इंसान को सिर्फ अपनी मेहनत का फल मिलता है, ना कि किसी जादू का। वो पेड़ जिसे आरव समझता था कि वो 5 दिन के अंदर ही उग आए हैं और तो और फल भी देने लगे हैं, दरअसल में उस पेड़ को उगने में और फल देने के लिए 5 साल का समय लगा है।